जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये एक ऐसा मॉनेटरी मेजर होता है जिससे हमें कंट्री की मार्केट वैल्यू के बारे में पता चलता है। यानी कि एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो कंट्री की मार्केट वैल्यू को डिसाइड करता है एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में, या फिर बोल सकते हैं 1 ईयर में। इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि कंट्री की इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज की तरफ है या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग फेज की तरफ है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए 4 कंपोनेंट्स स्पेसिफिकली यूज होते हैं। पहला कंजम्पशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग और चौथा नेट एक्सपोर्ट्स। जीडीपी को हम 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला प्रोडक्शन अप्रोच, दूसरा इनकम अप्रोच, तीसरा एक्सपेंडिचर अप्रोच। जीडीपी को हम 2 तरीके से रिपोर्ट भी करते हैं। पहला नॉमिनल जीडीपी और दूसरा रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जो होती है उसमें हम जो कैलकुलेट करते हैं वो करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता है। वही बात करें रियल जीडीपी की, तो ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू निकलती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो हमारी रियल जीडीपी को मेजर करने के लिए आती है। अब जीडीपी क्यों ज़रूरी होती है? जीडीपी इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो उसी के बेसिस पे इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाते हैं कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और भी क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। एक चीज़ और है जिसमें ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है कि अगर हमें किसी भी 2 कंट्रीज़ की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है तब भी जीडीपी डेटा एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्टिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कमोडिटी समाचार को तुरंत सब्सक्राइब करें।